दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। आंसर की में इतना देरी आखिर क्यों हो रही है, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 और टीआरई 1.0 दोनों में देखा होगा कि टीआरई 2.0 की अगर बात करें तो आप एग्जाम दे करके अपने घर भी नहीं पहुंच पाते थे, तब तक रास्ते में ही आपको आंसर की दिख जाती थी। मगर इस बार इतना लेट क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों टीआरई 3 कट ऑफ कम जाएगी, क्यों, इसका रीजन है, इसके बारे में भी जानने वाले हैं। ऑफिशियल आंसर की से आपका नंबर घटेगा या बढ़ेगा, जैसा कि आपने अपने नंबर को काउंट कर ही लिया होगा कि आपके टोटल कितने नंबर बन रहे हैं। क्या अब जो है ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें आपके नंबर घट बढ़ सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे, घटेगा या फिर बढ़ेगा। दूसरा दोस्तों ये अभ्यर्थी होंगे बाहर, ओएमआर रिजेक्ट होगा उन बच्चों का, जैसा कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया भी था डिटेल ओएमआर को लेकर के। यहाँ पे दोस्तों 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के महा आंदोलन चलने वाला है। सब कुछ यहाँ पे डीवी रिजल्ट से पहले की मांग चल रही है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात कर लें आंसर की में इतना देरी क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ रीज़न है। जैसे दोस्तों यहाँ पे जब आपका एग्ज़ाम जो हुआ 19 से 22 जुलाई के बीच, उसके बाद ही जो है न्यूज़ के माध्यम से ये इन्फॉर्म किया गया था कि आपका जो आंसर की है वो 25 के बाद जारी कर दी जाएगी, यानी 27-28 तक जारी हो जाएगी, क्योंकि स्कैनिंग जो ओएमआर स्कैनिंग का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम तक, तब तक जारी कर दी जाएगी। मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला तब तक। उसके बाद जो डेट दी गई थी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी किया जाएगा, बट जुलाई के फर्स्ट वीक में भी आपने देखा कि अभी तक कहीं भी आंसर की को लेकर के और आपकी ओएमआर को लेकर के कुछ भी जो है प्रक्रिया अभी नहीं की गई है। जो अपडेट मिल रही है इस टाइम आंसर की ओएमआर शीट को लेकर के वो ये है कि अब जो है आपकी जो आंसर की और ओएमआर शीट है वो 2 से 3 दिन के बीच जो है जारी कर दी जाएगी। ठीक है, 2 से 3 दिन के बीच जो है अब आंसर की और ओएमआर आपकी जारी कर दी जाएगी। कट ऑफ को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम कट ऑफ कब तक जारी होगा, तो दोस्तों कट ऑफ जो है वो आपका रिजल्ट के साथ ही जारी किया जाएगा, वो अभी पहले नहीं जारी किया जाए। सबसे पहले आपका आंसर की और ओएमआर जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं टीआरई 3 में जो है कट ऑफ क्यों कम जाएगी, उसका रीज़न है दोस्तों यहाँ पे देखिए। अगर पीआरटी की हम बात करेंगे, यहाँ पे सभी वर्ग की बात करेंगे, चाहे आपका पीआरटी हो या 6 to 8 हो या फिर 11 to 12 हो या फिर 9 to 10 हो। पीआरटी की बात करें दोस्तों, इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो थी आपकी 28,026 पोस्ट थी, और इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 1,60,644 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। ठीक है, उसमें जो प्रेजेंट अभ्यर्थी थे, प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 82% अभ्यर्थी ही प्रेजेंट थे, यानी 1,31,728 अभ्यर्थी जो है इसमें प्रेजेंट हुए इस एग्जाम में। अब वहाँ पे जो अगर एक सीट पर सीट अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो इसमें दोस्तों एक सीट पर जो है 4.7 अभ्यर्थी हैं। तो ये आप मान सकते हैं कि इस बार जो है बहुत अच्छा मौका था और कट ऑफ कम जाने वाली है, क्योंकि एक सीट पर जो है लगभग 4 से 5 अभ्यर्थी हैं। दूसरा दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें 6 to 8 की बात कर लें, 6 to 8 की बात कर लें तो इसमें जो टोटल पोस्ट थी, इसमें आप जान सकते हैं कि टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों तो इसमें 19,645 पोस्ट थी। कितनी? 19,645। 6 to 8 की बात कर रहे हैं। और दोस्तों ये टोटल है, यानी अलग अलग नहीं है कि एसएसटी की अलग, मैथ साइंस की अलग और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाली अलग है। ये टोटल की हम बात करें, इसमें सब कुछ आपका मिक्स है, मैथ साइंस हो या फिर एसएसटी हो या फिर हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। फॉर्म की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 2,13,940 फॉर्म जो है अप्लाई किए गए थे, जिसमें से अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जो प्रेजेंट अभ्यर्थी थी, जो अभ्यर्थियों की उपस्थिति थी एग्जाम में, वो थी 1,81,849 अभ्यर्थी जो है प्रेजेंट हुए थे, यानी 85% अगर हम देखें तो। अब इस पे एक सीट में 6 to 8 की अगर बात कर लें तो एक सीट पर जो है यहाँ पे एक सीट पर दोस्तों 6 to 8 में एक सीट पर जो है कितने अभ्यर्थी हैं, तो इसमें 9.25 अभ्यर्थी हैं। 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो ये चीज़ें अलग अलग क्लियर नहीं है कि एसएसटी में कितने अभ्यर्थी प्रेजेंट थे, मैथ साइंस में कितने प्रेजेंट थे, हिंदी में कितने प्रेजेंट थे, इंग्लिश में कितने प्रेजेंट थे। ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो और जो है चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये अलग अलग अभी नहीं डाटा आया है पूरा, ये टोटल करके आया है। दूसरा दोस्तों अगर हम यहाँ पे 9 to 10 की बात कर लें तो 9 to 10 में टोटल जो पोस्ट थी वो थी 16,970 टोटल पोस्ट थी। अगर फॉर्म की बात करें यहाँ पे तो 1,44,735 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। प्रेजेंट अभ्यर्थियों की जो संख्या थी वो थी 80%, और इसमें लगभग अगर हम देखें तो 1,15,788 जो है कैंडिडेट शामिल हुए थे, यानी उनकी एग्जाम में उपस्थिति थी।
इसमें जो 9 to 10th की अगर हम बात करें तो एक सीट पर जो है दोस्तों, एक सीट पर 6.82 अभ्यर्थी हैं एक सीट पर। अगर पीआरटी में देखें तो 4 पॉइंट, सबसे कम कंपटीशन अगर देखा जाए तो पीआरटी में है। पीआरटी में उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद देखें तो आपको दिखेगा 9 to 10th में, 11 to 12th में भी बहुत कम दिखेगा, 1 से 2 का है, 2 से 3 का है, मतलब एक सीट पर 2 या 3 कैंडिडेट इस तरह से। और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है आपका 6 to 8 में है, क्योंकि दोस्तों इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी भी हैं, डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी हैं। और अदर में अगर आप पीआरटी में देख लेंगे तो इसमें सिर्फ डीएलएड वाले ही यानी बीटीसी वाले हैं। और 9 to 10th 11 to 12th में देखें तो बीएड वाले हैं। और यहाँ पे 6 to 8 में जो है ये क्यों भीड़ मची है, यही वजह है कि इसमें जो है पीआरटी और डीएलएड दोनों है। फिर भी अगर हम अदर कंपटीशन, अदर एग्जाम की कंपेयर करें इससे, तो बहुत ही कम यहाँ पे चीज़ें दिख रही होंगी, जो कंपटीशन है बहुत कम दिख रहा होगा। इसलिए यहाँ पे इस बार मान के चलिए टीआरई 3.0 में दोस्तों आपको कट ऑफ कम दिखने वाली है। दूसरा यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की से आपका नंबर घटेगा या बढ़ेगा, दोस्तों इससे देखिए, जैसा कि आपने किसी कोचिंग वगैरह से, किसी चैनल से आपने मैच किया होगा किसी क्लासेस से, तो जो आपके टोटल नंबर बन रहे हैं ना, उससे आपकी ऑफिशियल आंसर की में नंबर जरूर जो है डिफरेंस होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कोई भी नहीं बता पा रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, वो बीपीएससी की तरफ से ही जो है आंसर की आएगी, उससे ही क्लियर हो पाएगा। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं, तो थोड़ा है 2-3 क्वेश्चन इस तरह का है, तो आपको वो चीज़ें बीपीएससी की तरफ से जब आंसर की जारी की जाएगी तभी जो है क्लियर हो पाएगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 86 नंबर है या फिर 85 है, तो दोस्तों आप 80 मान करके चल सकते हैं, क्योंकि कम ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 90 भी जा सकता है आपका, तो वो प्लस माइनस हो सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जितना काउंट किए हैं उतना ही रहने वाला है, तो ये इसमें बदलाव आपको दिखेगा फाइनल आंसर की में। दूसरा दोस्तों यहाँ पे वे अभ्यर्थी, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के चीज़ें चल रही हैं, मांग चल रही है कि एक सीट जो वर्ग है 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th का 3 जगह जो है अप्लाई किए हैं बच्चे, तीनों में उनका रिजल्ट आ जाता है, बट उनको ज्वाइनिंग एक ही जगह लेनी है, बाकी 2 सीट बेकार जाने वाली है। तो यही मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, यानी एक को जो है सिर्फ एक रिजल्ट, उसमें से एक रिजल्ट ही निकाला जाए जो वो बच्चा चाहता है जिसमें ज्वाइनिंग लेना चाहता है, ताकि 2 सीट जो बच रही है उस पर उन बच्चों का भला हो जाए जो किसी नंबर से, एक नंबर से या किसी वजह से जो है बाहर हो रहे हैं। तो ये मांग चल रही है, पिछली बार भी चली थी, इस बार भी चल रही है। और जो है रिजल्ट से पहले डीवी की भी मांग चल रही है कि जैसा कि आपने ये चीज़ें टीआरई 1.0 में हुई थी कि रिजल्ट से पहले आपकी डीवी करा दी गई थी, बट 2.0 में रिजल्ट के बाद डीवी कराई गई थी। ये क्या था कि बहुत से बच्चों के डीवी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ न कुछ कमियां होने की वजह से इनको बाहर कर दिया जाता है, बट जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद उनको बाहर किया जाता है, तो वो जो सीट है ना वो बेकार चली जाती है, और जो बच्चे योग्य होते हुए भी वो पीछे रह जाते हैं किसी न किसी वजह से। तो अगर डीवी पहले करा देते तो वो बच्चे पहले से छट जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले हैं, जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। अगर ये पहले से हट जाते हैं तो उनकी जगह जो योग्य बच्चे हैं, जो जिनका डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सही है, सब कुछ करेक्ट है, वो यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर के महाआंदोलन होने वाला है, जो कि डेट भी बताई गई है, आप लोग देख सकते हैं। दिनांक 12 अगस्त 2024 को जो है डेट दी गई है, समय 11 बजे बताया गया है, स्थान बीपीएससी ऑफिस पटना। तो जो भी जो कैंडिडेट हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, जो जाना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं। इसको लेकर के ये सारी मांगें चल रही है। दूसरा, मल्टीपल रिजल्ट्स को लेकर के मांग चल रही है, सॉरी, जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें जो है मल्टीपल रिजल्ट जिस तरह से उन्होंने दिया है टीआरई 1.0 में, टीआरई 2.0 में, तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के मन में इस बार भी है कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि मल्टीपल रिजल्ट जारी किया जाए और उनकी वजह से जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो जिनका सब कुछ करेक्ट है, वो कहीं ना कहीं रह जाएं। तो अगर ये काम नहीं करेंगे, यानी जो आंदोलन वाला काम है, जैसा कि इनकी तरफ से जो डेट दी गई है, अगर ये शुरू में स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से जो रिजल्ट आता है वो मल्टीपल रिजल्ट ही जारी कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में देखिए अब क्या कुछ होता है। फिलहाल ये जो डेट दी गई है, आप लोग अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, इस आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये रही दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।